हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लौकु सर जहानाबाद। आज जो है बेसिक क्लास पार्ट 2 है बाबू। कल जो है हम लोग जो है पार्ट 1 में चले थे, भाग 1 में। आज जो है कुछ आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ाया था बेसिक क्लास पार्ट 1 में कि इंग्लिश जो है बाबू एक लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है क्या है? एक लैंग्वेज है। एक क्या है? भाषा है। कल हमने चर्चा किया था। और कोई भी भाषा जो है वह साउंड से जनरेट होता है। किससे जनरेट होता है? साउंड से, ध्वनि से। हमने कल पढ़ाया था इंग्लिश, ये जो लेटर है ENGLISH, ई से हमने निकाला था। इंग्लिश जो है इंग्लैंड की भाषा है। इंग्लिश कहाँ की भाषा है? इंग्लैंड की भाषा है। एन से हमने बोला था नेटिव या मूल निवासी भाषा है इंग्लैंड की। फिर जी से ग्लोबल या वैश्विक है या पूरे विश्व में बोला जाता है यानी कि। और एल से हमने कहा था कि लैंग्वेज, इंग्लिश जो एक प्रकार की क्या है? भाषा है। आई से हमने बोला था इंटरनेशनल या एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। एस से बोला था हमने सोर्स ऑफ, माध्यम। एस से बोला था हाई टेक्नोलॉजी या हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च प्रौद्योगिकी या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लिश इज नेसेसरी। इंग्लिश क्या है? जरूरी है, आवश्यक है। हमने कहा था कि इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है? भाषा। कोई भी लैंग्वेज जो है किससे जनरेट होता है? तो साउंड से। हमने कल यह बताया कि साउंड, टोटल साउंड जो है इंग्लिश में है 44 है बाबू। इंग्लिश में टोटल साउंड जो है 44 है। ये तो ध्यान सुनिए, साउंड की बात कर रहे हैं। यही साउंड जो है आपको थोड़ा सा आगे काम देगा आर्टिकल में, है ना। आपको जो है साउंड, टोटल साउंड जो है आपको 44 है इंग्लिश में बाबू। इंग्लिश में टोटल साउंड जो है कितने हैं? 44 है। जिसमें से जो है वोवेल साउंड जो है 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड जो है 24 है, यानी कि 24 है ना। वोवेल साउंड कितने हैं? वोवेल साउंड जो है आपको कितना है? 20 है। और कॉन्सोनेंट साउंड कितना है? तो 24 है। और 20 और 24 इक्वल 44। तो इंग्लिश में टोटल साउंड 44 है। अब कौन कौन है, ये भी तो बात है, कौन कौन है। तो आपको देखिए, इधर हम आपको लिखे हैं वोवेल साउंड और इधर लिखे हैं आपको कॉन्सोनेंट साउंड। इधर जो है वोवेल साउंड लिखे हैं और इधर क्या लिखे हैं बाबू? कॉन्सोनेंट साउंड लिखे हैं। तो वोवेल साउंड देखिएगा तो आप गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 10 और इधर भी 10, 20 हो जाएगा। ई टोटल जो है आपको जो है बाबू कितना है? कॉन्सोनेंट साउंड तो 24 है। लेकिन ये सब देखिए किस तरह से लिखा गया है। लेकिन आपको वोवेल साउंड इतना ही याद रखना है, जो अ से लेके अ तक का उच्चारण में आ जाए, वो सब वोवेल साउंड है। और ये वोवेल साउंड जो होता है या प्रोनाउंसिएशन जो है आर्टिकल में काम दे देगा। या वोवेल साउंड से ही जो है ए एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको हम बताते हैं, जैसे हमने कहा ऑनेस्ट, इसका लेटर भले ही जो है कॉन्सोनेंट लेटर है बाबू, एच जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका जो साउंड है ऑनेस्ट है। अ से आ रहा है और जो है इसके पहले क्या लगेगा? तो एन लगेगा। तो वोवेल साउंड पढ़ने से जो है आपको आर्टिकल जो है ए और एन का प्रयोग जो है बहुत ही क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो ऑनेस्ट है। जैसे हमने कहा एक यूनियन, देखिए यूनियन, यह जो या आ रहा है यह वोवेल साउंड नहीं बाबू। हमने क्या कहा? वोवेल साउंड क्या होना चाहिए? अ से लेके अ तक में। आप इतना याद नहीं भले कर सकते, आप देखिए इसमें अ से लेके अ तक में सब आ जाएगा। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अ, ये सब 12 होता है। उस तरह उसी से के बीच में जो है फिर आधा वाला, पूरा वाला मिलाकर इस तरह से जो है 20 वोवेल साउंड होता है। तो वोवेल साउंड से अगर स्टार्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि एन लगता है। अगर आपको जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। अगर वोवेल साउंड से कोई वर्ड, कोई नाउन होना चाहिए,
नाउन जो है ना, चाहे एडजेक्टिव जो है एन लगेगा। क्यों? क्योंकि भवेल साउंड से स्टार्ट है। जैसे हमने बोला बाबू इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बोल के देखिए, इंटरनेशनल ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि भवेल साउंड है ना, यानी कि क्या हो जाएगा? एन लगेगा, एन इंटरनेशनल। इसका भवेल लेटर भी है, आप जानते हैं भवेल लेटर 5 होता है, भवेल साउंड से निकला है, ए ई आई ओ यू। यह भवेल लेटर भी और भवेल साउंड से भी स्टार्ट हो रहा है। तो भवेल साउंड आपको सीधा आर्टिकल में काम कर जाएगा, सीधा सीधी। अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है, जो क से लेके दम ज्ञ तक में आ जाए। हम आपको बताएं, कल ही बताए थे कि भवेल साउंड से ही भवेल लेटर निकला, साइन दिया गया है, पहले से ही बोल दिया गया कि इसको ए बोलेंगे, साइन दे दिया गया है, एक संकेत दे दिया गया है। हम कल बताए थे कि बहुत सारे साउंड जो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसको साइन दे दिया गया है, ठीक है, संकेत दे दिया गया है, उसमें से छाट दिया गया है। तो भवेल साउंड से भवेल लेटर निकाला गया है। तो हमने इंग्लिश में आपको डेफिनेशन दिया है बाबू कि द लेटर विच प्रोनाउंसेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड भवेल, यानी कि वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना दूसरे अक्षर की सहायता, अन्य किसी भी अक्षर की सहायता न लेना पड़े, वह स्वयं हो, यानी कि खुद हो, स्वर कहलाता है। और स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, कल बताए थे। फिर कॉन्सोनेंट व्यंजन, एकदम उसी तरह वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, बगैर स्वर की सहायता, मतलब अ आ ई सब आएगा ही आएगा। आया बात समझ में? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। हमने कल पढ़ाया था कि इंग्लिश जो है एक प्रकार की लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज जो है साउंड से जनरेट होता है। और इंग्लिश में टोटल साउंड जो है बाबू 44 है, 44 है, जिसमें 20 ठो भवेल साउंड है और जो है 24 ठो कॉन्सोनेंट साउंड है। आपको दिखा भी दिए किस तरह से भवेल साउंड है, ये सारा के सारा जो है भवेल साउंड है बाबू। इसी से जो है भवेल लेटर निकला है, इसी से जो है भवेल लेटर निकला है। और जो है कॉन्सोनेंट साउंड जो है, यह जो है 24 ठो है, इस प्रकार लिखा हुआ है। अब कौन कौन है? और ये भी बात याद रखना है कि भवेल साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड जो है, ये सब जो है इंटरनेशनल फोनेटिक से आया है। जो साउंड का हम लोग चर्चा करें, साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, यह इंटरनेशनल फोनेटिक के जरिए आया है। आप अगर सर्च मारिएगा गूगल पे तो आपको इंटरनेशनल फोनेटिक के जरिए आपको मिल जाएगा कि साउंड कितने हैं, लिस्ट पूरा मिल जाएगा। तो हमने समझाया कि भवेल इसको कहेंगे, उसको में जो है क्या होगा? स्वयं हो, उसका जो है वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना दूसरे अक्षर की सहायता से, कोई की सहायता ना लेना पड़े, एकदम स्वयं हो, खुद हो, वह क्या कहलाएगा? भवेल कहलाएगा, यानी कि स्वर कहलाएगा। कितने हैं? तो 5 ठो, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट तो जो है आपको सहायता लेना ही पड़ेगा, वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। जैसे हमने क बोला, तो क पूरा कब होगा? क जब बोलिएगा तो क जोड़ अ बराबर क होगा। ख बोलते हैं तो उसमें अ छिपा हुआ है, समझे? कल एक बात और हम आपको मोटिवेट करने के लिए बताए थे कि इंग्लिश जो है बहुत इजी लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है इजी लैंग्वेज है। और इस तरह से आपको हम बताए थे कि इंग्लिश में जो है आपको मात्र 26 लेटर है, और हिंदी में आपको मालूम होना कि 52 लेटर है। अब बताइए इंग्लिश में आधा है कि नहीं? ऐसे भी इंग्लिश क्या है? इजी है बाबू। इसलिए आप मेरे चैनल पर बेसिक क्लास में बने रहिए, रोज बने रहिए, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, और रोज देखते रहिए, समझते रहिए। फिर से हमने बता रहे हैं कि जो साउंड पूरा है या इंटरनेशनल फोनेटिक के जरिए जो है आया है। टोटल साउंड याद रखिएगा, कोई पूछे कि भवेल साउंड कितने, एकदम बता देना है 20 ठो। इनके भवेल लेटर 5 ठो होते हैं बाबू। हम साउंड भी कई बच्चों से पूछते हैं तो बोलते हैं कि 5 ठो, भवेल साउंड पूछते हैं तो बताता है 5 ठो, लेकिन अब नहीं, अब आप सीख चुके हैं। और इस वीडियो को पूरा फैलाइए, है ना, अपने रिलेशनशिप में उनको बोलिए कि वहां फैलाए, क्योंकि ज्ञान है। अगर गाना रहता, कोई भी गाना रहता, कॉमेडी रहता, तो आप बहुत सारे फैलाते,
लेकिन ये भी तो पढ़ाई है, ये भी अच्छा चीज है, इसको खूब फैलाइए, ज्ञान को जो है उजागर कीजिए, सभी जगह बांटिए। ओके, और जो है आपको जो है तो लॉक्ड हो गया, ठीक है ना, कट जाएगा तो साफ आ रहा ना। यस सर। तो देखिए अभी वोवेल साउंड बताए थे बाबू, तो वोवेल साउंड पढ़ने के क्या फायदे हैं, देखिए आपको एन कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा, वोवेल साउंड से ही आपको पता चलेगा। देखिए जिसके एफ ओ आप लिख के देखिए, एफ और ओ, देखिए ए जो है वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्या लगेगा, एन लगेगा। जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा कहाँ एन लगेगा, क्या लगेगा वो, एन लगेगा। देखिए एस डी ओ, इसको आप हिंदी में लिख के देखिए, एस डी ओ क्या लगेगा, एन लगेगा। इसी तरह सब में एम ए क्या लगेगा, एन लगेगा। आई ए एस, आई और से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी क्या लगेगा वो, एन लगेगा। यानी कि वोवेल साउंड से आपको जो है आर्टिकल जो है एकदम फिनिश हो जाएगा। हाँ, डिफिनिट जो है आर्टिकल फिनिश नहीं होगा, द वाला प्रयोग जो है फिनिश यहाँ नहीं होगा, लेकिन जो ए और एन का प्रयोग है यहाँ पर आपको एकदम फिनिश हो जाएगा बाबू। अगर वोवेल साउंड रहेगा बाबू तो एन लगाना है, और वोवेल साउंड नहीं रहेगा तो क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल येलो फ्लावर, अब बताइए येलो फ्लावर है तो आप ऐसे थोड़ी लिखिएगा येलो फ्लावर, है ना। ये जो है या से स्टार्ट होगा, या क्या लगेगा, ए लगेगा। यूजलेस, यूजलेस यह भी ए से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। यूनिवर्सिटी या से स्टार्ट हो रहा है, क्या लगेगा वो, ए लगेगा। यूजफुल ये भी या से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सब कॉन्सोनेंट साउंड है सब। लेकिन अम्ब्रेला देखिए, अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला अ से वोवेल साउंड है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। यहाँ देखिए वन एक्ट प्ले, वन व से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वोवेल साउंड नहीं है, क्या लगेगा वो, ए लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। एम एल ए एम ए से स्टार्ट हो रहा हो, क्या लगेगा, एन। आर एस एस अ से क्या लगेगा, एन। एक्स रे ए से स्टार्ट हो रहा है, क्या लगेगा वो, एन लगेगा। आरटीसी क्या लगेगा, एन। वीडियो बॉस से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। यानी कि आपको ए और एन का प्रयोग जरूर समझ में आया होगा। और जो है यह आर्टिकल ही है, इसमें द भी आता है लेकिन द का प्रयोग यहाँ पर नहीं। लेकिन वोवेल साउंड से आपको ए और एन का प्रयोग जो है जरूर पता चल जाएगा। वोवेल साउंड से एक बेसिक बात जानने से जो है इतनी सारी बात का जो है फायदा है आपको। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही रहे, और समझ में आए, हमारे वीडियो पर बने रहे, बेसिक जो है सीखते रहे। रोज 15 से 20 मिनट का वीडियो आते रहेगा, और कोशिश करते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिए। आप अपना समझ के, बड़े भाई समझ के, एक टीचर समझ के, अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो वहीं पर रिपोर्ट मार दीजिए। ओके।